जी, तो दोस्तों फाइनली मेरा स्पेनिश डिजिटल नोमैड वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अप्रूव हो चुका है और मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि किस तरह ये प्रोसेस रहा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे और आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ कि आप भी किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सुफ़ियान है और मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तकरीबन 50 कंट्रीज़ विज़िट कर चुका हूँ और मज़ीद सफ़र जारी है। तो इस सफ़र के साथ जुड़ने के लिए और मज़ीद ट्रैवल वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए, ख़ासकर पाकिस्तान और इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और मैं आपके लिए मज़ीद तकरीबन हर कंट्री का स्टेप बाय स्टेप वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस और ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपके लिए लाऊँगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो स्पेशल टॉपिक है, स्पेनिश डिजिटल नोमैड वीज़ा हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे किस तरह हासिल कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पे। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं स्पेनिश डिजिटल नोमैड वीज़ा के हवाले से, स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह अप्लाई करना है और क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। बहुत सी कंट्रीज़ ने डिजिटल नोमैड वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली स्पेनिश की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डिजिटल नोमैड वीज़ाज़ हैं, उन पे भी बात करेंगे। लेकिन चूँकि ये मेरा अपना अप्रूव हुआ है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस हो गया है इसके साथ, तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि डिजिटल नोमैड वीज़ा है क्या? ये बेसिकली नॉन यूरोपियन नेशनल को अलाउ करता है कि आप रिमोटली स्पेन में रह के काम कर सकते हैं और आपको रेजिडेंस परमिट दिया जाता है और स्पेनिश नेशनल को जो बेनिफिट्स होते हैं मेडिकल वगैरह के, वो सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वीज़ा जो है वैलिड होता है 1 ईयर या 3 ईयर्स। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशन में 1 साल का मिलता है और किन कंडीशंस में आपको 3 साल का वीज़ा मिलता है। तो ये बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है, जैसे मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी, फ्रीलांसर्स के लिए, रिमोट एम्प्लॉयज़ के लिए या बिज़नेस ओनर्स के लिए। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपका नॉन यूरोपियन सिटीज़न होना ज़रूरी है, चाहे पाकिस्तानी पासपोर्ट है या इंडियन पासपोर्ट है या कोई भी पासपोर्ट है। तो आपका एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑफ रिमोट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मौजूदा आपका एम्प्लॉयर है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। और जो इनकम थ्रेशोल्ड चाहिए वो 200% चाहिए। 200% बनता है 2520 पर मंथ इन 2025। अब तक के हवाले से जो रिक्वायरमेंट है पर पर्सन, ये बेसिकली मेन एप्लीकेंट की जो सैलरी है वो इतनी होनी चाहिए। वो आपको शो करवानी होती है लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, और आपको सैलरी स्लिप्स इस लिहाज से शो करवानी होती है। अगर आप डिपेंडेंट को ऐड करते हैं तो वो उसके इतने नहीं ऐड होते, उसके कुछ 400-500-600 यूरोज़ ऐड होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है लास्ट 5 ईयर्स का। आप जिस भी कंट्री में हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है आपके पास, आप यूके में हैं, आप यूएसए में हैं, आप जहाँ पे भी हैं, और वहाँ का आप अगर आपने 5 साल गुजारे हैं तो आपको पुलिस कैरेक्टर चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपका। 5वां वैलिड पासपोर्ट ऑब्वियसली होना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस आपको स्पेन से लेनी पड़ेगी, वो बहुत सस्ती मिल जाती है और वो ऑनलाइन मिल जाती है, उसका कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप बढ़ने से पहले सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस से कनेक्टेड रहें, और मज़ीद जो है ट्रैवल रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड बहुत सारी डिटेल वीडियोस आपको मिलने वाली हैं इस चैनल के थ्रू। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का वो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। चाहिए क्या बेसिकली भाईजान? तो हमें चाहिए MIT फॉर्म, जो कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, बेसिक सा फॉर्म होता है, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड नंबर पे है तासा, ये एक कह लें चालान जिस तरह होता है, हम फ़ी सबमिट करते हैं बैंक में और आपको वो चालान चाहिए होगा, वो आपको स्कैन करके साथ लगाना होगा। फिर पूरा पासपोर्ट स्कैन करना होगा। आपका 36 पेजेस का पासपोर्ट है, 72 पेजेस का, 100 पेजेस का पासपोर्ट है पाकिस्तानी या इंडियन, वो आपको पूरा पासपोर्ट स्कैन करना होगा, चाहे वो कैम स्कैनर से कर लें या स्कैनर से करके आपको PDF में करना होगा। बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ की आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो चाहिए, इंग्लिश में हो जाए या किसी और लैंग्वेज में। अगर आप किसी और कंट्री का बैंक यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से मलेशिया का बैंक यूज़ कर रहे हैं, वहाँ की अगर मलेशियन लैंग्वेज में है तो आपको उसका कोई इशू नहीं है, वो चाहिए होगी। उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। उसके बाद 3 मंथ की इन्वॉइसेस चाहिए। आपकी जो 3 मंथ्स की सैलरी आ रही है वो स्पेसिफिक अमाउंट 2500 कुछ यूरो, वो आपकी 3 मंथ्स की चाहिए। उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिस तरह हमने डिस्कस किया, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नंबर 7 पे जो है सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग। ये डॉक्यूमेंट जो आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उनका जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसको आप वो चाहिए होगा आपको।
वो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसको अपोस्टल करवाना होगा, फिर बाद में स्पेनिश में ट्रांसलेशन करवानी होगी। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल करवाने हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं सारी डिटेल्स, और जो जो ट्रांसलेशन करवानी है स्पेनिश में वो भी मेंशन है। फिर नंबर 8 पे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका चाहिए होगा। तो आपका जो करंट एम्प्लॉयर है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका क्लाइंट है चाहे वो कंपनी है, तो वो आप उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है आगे तकरीबन 3 साल का वैसे चाहिए होता है, 3 5 साल 10 साल जितना भी आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, उसमें मेंशन होगा कि आपका इस कंपनी के साथ इतनी देर का कॉन्ट्रैक्ट है और आप इतनी देर काम करने जा रहे हैं इनके साथ। लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑथोराइजिंग रिमोट वर्क। नंबर 9, आप अपने एम्प्लॉयर से बोलेंगे कि मुझे ऑथोराइजेशन एक लेटर दे दें कि मुझे आउट ऑफ कंट्री में काम कर सकता हूँ, स्पेन में रह के या कहीं पे भी रह के, मतलब रिमोटली वर्क को मैं कर सकता हूँ। नंबर 10 पे आपकी सीवी चाहिए होगी जो कि सिंपल ट्रांसलेशन होगी, उसके लिए आपको स्वर्ण ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। नंबर 11 जो है वो आपको बाद में चाहिए होगा, जब आप स्पेन में आ जाते हैं तो आपको रजिस्टर करना होता है एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, एज अ फ्रीलांसर आपको रजिस्टर करना होगा। नंबर 12 है वो एक सिंपल डिक्लेरेशन होती है नो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से, ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होती है कि मेरा प्रीवियस यूज़ में, वो आप खुद लिखेंगे, आपको फॉर्मेट मिल जाते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हैं मेन एप्लीकेंट के। अब मेन एप्लीकेंट क्या है, जो मेन फ्रीलांसर है या एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो अप्लाई करना चाह रहा है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि आप फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली को हम डिपेंडेंट बोलेंगे। तो डिपेंडेंट के लिए चाहे वाइफ हैं चाहे बच्चे हैं, तो डिपेंडेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत कम चाहिए। मेन तो डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो हैं मेन एप्लीकेंट के ऑब्वियसली। तो डिपेंडेंट के लिए हमें चाहिए एमआई फॉर्म, ये भी एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। फिर सेकंड नंबर पे ये एक चालान जो वीज़ा फ़ी सबमिशन के लिए चाहिए होता है। नंबर 3 पे पासपोर्ट, ऑब्वियसली ये भी फुल स्कैन चाहिए होगा। नंबर 4 पे बर्थ सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन, मैरिज सर्टिफिकेट अगर स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं, और फिर इन सब का अगर बच्चों के साथ वाइफ के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो इन सब का आपको पुलिस कैरेक्टर भी चाहिए होगा, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है अपोस्टल करवाने हैं, और स्वर्ण ट्रांसलेशन ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण ट्रांसलेशन आपने करवानी है स्पेनिश पर्सन से। प्रोसेस ओवरव्यू बेसिक डिस्कस करते हैं कि आपने करना क्या है। गैदर डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें, अपोस्टल करवाएं, ट्रांसलेशन करवाएं, सबमिट करें आप इस्लामाबाद या कराची कॉन्सुलेट में। वीज़ा फ़ी पे करेंगे आप वहाँ पे। और जो प्रोसेसिंग है इस वीज़ा की खूबसूरती ये है कि आपको 20 दिन के अंदर अंदर उन्होंने रिस्पॉन्स करना है अप्रूवल का या रिफ्यूज़ल का। तो 20 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट सारे ओके होंगे, आपका 100% चांसेस हैं कि वीज़ा अप्रूव हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट वाला स्टेप, जैसा ही वीज़ा आपका अप्रूव होता है, आप स्पेन में एंटर होते हैं और अपने आप को एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड रजिस्टर करते हैं। उस रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे ये होते हैं कि आप सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चे आपके फ्री स्कूल्स वगैरह में स्टडी कर सकते हैं, और बहुत से बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स पे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने जैसे ही वो कर लिया, फिर आपने फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं। अपना आपका जो रेजिडेंस कार्ड है वो 1 साल का आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, अगर तो आप पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, किसी और कंट्री की एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पे अप्लाई किया जाए। 2 ऑप्शंस हैं इसमें। अगर तो आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान या किसी और कंट्री जैसे कि स्पेनिश एम्बेसी यूके, स्पेनिश एम्बेसी यूएसए, स्पेनिश एम्बेसी, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, सऊदी में रह रहे हैं, जहाँ पे भी रह रहे हैं, तो वहाँ से अप्लाई करते हैं तो आपका 1 साल का वीज़ा अप्रूव होता है। आप उस पर ट्रैवल करते हैं और आपको 1 साल का कार्ड दिया जाता है स्पेन में। तो वो रेजिडेंस कार्ड रीन्यूएबल होता है आपका, दोबारा रीन्यू करने के लिए आपको प्रोसेस को रिपीट करना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं सारे। तो इस तरह से आपका रीन्यू होता जाता है, और 5 साल बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप स्पेन में स्टे करते हैं। और सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है, जो मैंने भी यही चूज़ की थी, अप्लाई विद इन स्पेन। स्पेन के अंदर मैंने अप्लाई किया है और मेरा रिसेंटली ये अप्रूव हुआ है। जब ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ उसका कुछ कुछ दिन पहले ही कह लें अप्रूव हुआ है। तो इसमें खूबसूरती ये है कि आप इन साइड स्पेन जब अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए सारे, ट्रांसलेटेड अपोस्टल सारे के सारे वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और जो सबमिशन होती है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन एक पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ स्पेन का, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करते हैं। सबमिट के बाद सबमिशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है एंट्री स्टैम्प चाहिए होती है कि स्पेन में आप लीगली एंटर हुए हैं, वो चाहिए होती है आपको। तो वो आप स्कैन करके आप बाकी के डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर देते हैं सिस्टम में। तो विद इन 20 डेज़, मैक्सिमम 20 डेज़ रिस्पांस आ जाता है। कुछ लोगों का 11 दिन बाद भी आया है, 12 दिन बाद, 14 दिन बाद, 16 दिन बाद। तो डिपेंड करता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, सारे ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो 20 दिन से पहले भी रिस्पांस आ जाता है। जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव होता है स्पेन के अंदर, आप जाते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं अपना रेजिडेंस कार्ड, फिंगरप्रिंट्स देते हैं, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो है रेजिडेंस कार्ड आ जाता है।
इम्पोर्टेंट टिप्स और नोट्स यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपने ट्रांसलेटर यूज़ करना है, ट्रांसलेशन करवानी है डॉक्यूमेंट्स की, वो तो एंड वाला प्रोसेस है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हैं, आपने कर लिए सारे, अपोस्टल करवा लिए, तो ये ट्रांसलेशन सबसे एंड में होगी। तो जब भी आपने ट्रांसलेशन करवानी है, अप्रूव्ड जो एम्बेसी से, इमिग्रेशन से अप्रूव हैं ट्रांसलेटर, उनसे करवानी है। और जो अपोस्टल करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से अगर करवा रहे हैं, अगर आप बेस करते हैं पाकिस्तान में, अगर आप किसी और कंट्री में कर रहे हैं, तो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टल होंगे। और अपने डॉक्यूमेंट को सेव रखें, इनकी डिजिटल कॉपी को प्रॉपर स्कैन, अच्छे फ़ोन से स्कैन ना करें, बेहतर है कि स्कैनर से स्कैन करके अपने पास रखें। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन में ही चाहिए होंगे जब आप स्पेन में एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। और आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी, जो कि स्पेनिश कंपनी कोई भी 50-60 यूरो में आपको 5 से 10 मिनट में आपको इशू करके दे देती है, वो भी साथ लगती है। तो मेरे केस में उन्होंने जब प्रोसेस कर रहे तो 10-11 दिन बाद उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस थी। वो मेरा अटैच नहीं था, वो मैंने अभी हेल्थ इंश्योरेंस ली नहीं थी। तो फिर मैंने फौरी 5-10 मिनट में वो फॉर्म, छोटा सा था एक कंपनी का, फॉर्म फिल किया, फ़ी पे की क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, तो वो उसी टाइम आपको पीडीएफ में आ गया हेल्थ इंश्योरेंस, और वो मैंने अपलोड कर दी। उसके 2-3 दिन बाद वीज़ा अप्रूव हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। बहुत सी चीज़ें शायद इसमें कवर भी ना हो, मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। और इस पे डिटेल्स भी कम हैं, आप यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, स्पेशली पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के लिए। तो आप मज़ीद रिसर्च करें, उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे सर्च करें। बाकी मैं उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वेबसाइट्स के जो लिंक्स हैं। उसके अलावा ये ग्रुप डिजिटल नोमैड ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लें। इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एजेंट्स वाला सिस्टम नहीं है। तो आप ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती, डॉक्यूमेंट नहीं समझ आते, तो हम इस ग्रुप में शेयर किया करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए फॉलो कीजिए।